हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विस एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं जेएसएससी का बहुत सारा फॉर्म दे दिया है और बहुत सारा फॉर्म देने वाला है। जैसे हम लोग अभी बात करें एसएससी जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म 20 तारीख से भराएगा और एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म आपका फिलअप हो रहा है और आगे आने वाले बहुत सारे फॉर्म जो है उनको ध्यान में रखकर हम लोग कुछ मैथ्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा उसको हम लोग करेंगे ताकि परीक्षाओं को पास करने में हम लोग को मदद मिल सके। तो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मैथ्स का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका सबसे पहले कुछ थ्योरी है उसको ध्यान में रखना है, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर निकालने के लिए सीखते हैं, फिर स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद इसी नंबर का फिर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। यदि हम लोग स्क्वायर का बात करें तो जैसे कुछ पार्टिकुलर नंबर होते हैं, पार्टिकुलर नंबर जैसे हम लोग बात करें 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 91 का यदि हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। 93 के बाद 92 और 91 का स्क्वायर, यदि इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे यानी हम लोग पार्टिकुलर नंबर में क्या देख रहे हैं 91 to 99 यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक किसी का भी नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे बात करें हम लोग 99 दिया हुआ है, 99 आप जान रहे हैं 99 100 से कितना कम है, तो 99 100 से 1 कम है, तो 99 में आप 1 माइनस कीजिए और जो कम है उसी का स्क्वायर कीजिए। तो 99 में से 1 माइनस करेंगे तो 98 मिलेगा और यदि आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये सिंगल डिजिट मिला, डबल बनाने के लिए आप क्या करोगे 0 1 लगाओगे। तो 99 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 9801। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें 98 का स्क्वायर निकालते हैं, देखो 98 जो है वो 100 से कितना कम है, 98 100 से 2 कम है। तो आप क्या करोगे 98 में से 2 माइनस करोगे और जो कम है उसी का क्या करोगे स्क्वायर करोगे। तो 98 में से 2 जाएगा 96 होगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। सिंगल डिजिट मिला, डबल बनाने के लिए आप 04 लगाओगे। एक और देख लेते हैं 97 का स्क्वायर करेंगे, 97 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 97 माइनस 3 करोगे और 3 का स्क्वायर करोगे। 97 माइनस 3 94 और 3 का स्क्वायर 9, ये भी सिंगल डिजिट है, डबल बनाने के लिए क्या करोगे 09। 96 का हम लोग बात करें 96 100 से 4 कम है, 96 माइनस 4 करोगे और 4 का स्क्वायर करोगे। 96 में से 4 जाएगा 92 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे आपके पास डबल डिजिट है तो 0 लगाने का जरूरत नहीं है, 16 लिख दिए। अब देखो 96 का स्क्वायर करेंगे तो 9216 मिलेगा। इसी तरह से आप सारा कर लोगे। जैसे एक हम 91 का स्क्वायर निकालते हैं, 91 100 से कितना कम है, 91 100 से 9 कम है, तो 91 माइनस 9 करोगे और इन 9 का स्क्वायर करोगे। तो यदि 91 में 9 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 82 और 9 का स्क्वायर मिलेगा 81। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 91 to 99 यहाँ से यहाँ तक
किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से जल्दी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो रेस्ट आपका बचा हो आप कर लोगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग पार्टिकुलर में चलते हैं, जैसे 51 टू 59, यहां से यहां तक किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? जैसे 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर। अब यदि हम लोग यहां पे बात करें 51 का यदि स्क्वायर निकालें तो यहां पे आपके पास देखिए ये सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा 2 डिजिट्स नंबर है, जिसमें आपका इधर वाला डिजिट जो यूनिट प्लेस पे है और इधर वाला क्या आपका टेंस प्लेस पे है। तो सबसे पहले हम लोग जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 सिंगल डिजिट मिला, डबल बनाने के लिए क्या लिखोगे? 01। नेक्स्ट दूसरा स्टेप में क्या करोगे? 5 है, टेंस प्लेस पे क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25 में प्लस 1 जोड़ दो, 25 और 1 26, यानी कि 51 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 2601। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें 52 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर होगा 4, यानी 04 लिखेंगे, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस यूनिट प्लेस पे क्या है? 2, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 27। यहां पे इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, यानी 09 होगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 28 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर लास्ट 9 का स्क्वायर 81, कंप्लीट लिखिए 81। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, तो 25 प्लस 9 ऐड करेंगे आएगा आपका 34, यानी कि 59 का स्क्वायर आएगा 3481। तो इस तरह से जो है आप यहां से यहां तक किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। रेस्ट जो आपका बच गया वो आप कर लोगे। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टाइप का जो आएगा आपका वैसे 2 अंकों की संख्या जिसका यूनिट डिजिट आपके पास 5 होगा। वैसे 2 अंकी की संख्या, वैसे 2 अंकों की संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, यानी ये 15 आएगा। 15 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 35 होगा, 35 के बाद 45 होगा, 45 के बाद 55 होगा, 55 के बाद 65 होगा, 65 के बाद 75 होगा, 75 के बाद 85 होगा और 85 के बाद 95 होगा। आगे भी आएगा 105। तो जब हम लोग 3 डिजिट वाला सीखेंगे तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो 15 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि 225 होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो आएगा कैसे वो देखिए। सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 कंप्लीट लिख दो, और यहां पे इसके बाद 2 रास्ता है, ठीक है। आपके पास देखो टेंस प्लेस में क्या 1 है, तो 1 का सक्सेसर क्या होता है 2, तो 1 को आप 2 से गुना करो, या तो 1 को 2 से गुना करोगे क्या मिलेगा 2, 2 लिख दो। या दूसरा रास्ता आपका ये है कि टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसी का स्क्वायर करके उसी को जोड़ दो, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 2। जैसे 5 का स्क्वायर 25 कंप्लीट लिख देंगे। अब आपके पास टेंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 का सक्सेसर 3, 3 2 जा कितना होगा 6, यहाँ पे 6 लिख दो। या आप 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसी तरह से जो है हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25, और 3 4 जा आपका 12 होगा। अब इसी प्रकार से यदि हम देखें यहाँ 95 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, 9
इसका सक्सेसर क्या होता है 10, तो 9 10 जा कितना हो जाएगा 90, यानी 95 का स्क्वायर 90 25। 85 का स्क्वायर निकालोगे 5 का स्क्वायर 25, 8 को 9 से गुना करो, 8 गुने 9 कितना हो गया 72, यानी कितना आएगा 72 25। तो बाकी रेस्ट जो है आप सारा कर लोगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 2 अंकों की कोई भी संख्या, ये तो हम पार्टिकुलर बता दिए, लेकिन 2 अंकों की कोई भी संख्या रहेगा उसका यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। दो अंकों की कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाला जाता है। निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। इसी पैटर्न पे निकलता है। 2 अंकों की कोई भी संख्या का आप चूज कर सकते हैं, जैसे हम 2-3 लेके बना रहे हैं बना लेते हैं। जैसे मान ले हम 49 का स्क्वायर निकाले। देखो इसमें आपके पास 2 डिजिट है, एक यूनिट प्लेस में बैठा हुआ और एक टेंस प्लेस में बैठा हुआ। यहां पे आप थोड़ा देर के एज्यूम कर लो कि ये ए है और ये क्या है बी है। आपको अभी हम जैसा बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आप क्या करो, a का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इसके बाद क्या करोगे, b का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार में आपको 2 डिजिट ही लिखना है। मान के चलो कि यदि यहाँ पे भी 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 सिर्फ नहीं लिखते, 0 4 लिखते। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस बच गया क्या 2ab, यानी ये दोनों को गुना करके इसको फिर क्या करना है डबल करना है। 4 गुने 9 36, 36 गुने 2 कितना गया 72। इधर दाहिने तरफ से एक डिजिट छोड़ करके 72 को ऐड कर दो, यानी ये 1 होगा। 8 और 2 10 का 0, बैलेंस बच गया 1। 7 प्लस 6 13, 13 और 1 14 का 4, बैलेंस 1, 1 और 1 2, यानी कि यदि 49 का स्क्वायर निकालोगे तो 24 0 1 मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं एक नंबर 72 का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए फिर से क्या करोगे आप, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो डबल डिजिट लिखना है 04। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आपको देखना है 2ab। 2ab में ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 गुने 2 कितना होगा 28। इधर से छोड़ करके 28 आप जोड़ दो, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, 9 और 2 11 का 1, बैलेंस 1, 4 और 1 कितना होगा 5। एक क्वेश्चन हम आपको और करके दिखाते हैं, बाकी आप जो है अपने से क्वेश्चन लिखिए और अपने से इसको फिर सॉल्व कीजिए और आप गुना करके चेक कर लीजिए कि आप बना रहे हैं वो सही है या गलत है। अब यदि हम लोग एक बात करें, मान के चलो 98 का स्क्वायर निकालोगे, तो 98 का स्क्वायर निकालोगे तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab में हो जाएगा। 9 को 8 से गुना करो, 9 गुने 8 72 होता है, और 72 गुने 2 144। दाहिने तरफ से एक डिजिट को छोड़ करके 144 को ऐड कर दो, ए आपका 4 होगा। 6 प्लस 4 10 का 0, बैलेंस 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, यानी 96 0 4 आएगा। तो ये स्क्वायर निकालने का तरीका है। आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालने, यानी कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट इसका क्या होगा 72, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 98, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 49। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको निकालने का तरीका बताते हैं। चलिए स्क्वायर रूट निकालने का कुछ तरीका होता है वो देख लीजिए। आप जैसा जानते हैं कि जो आपके पास टोटल डिजिट्स जो होते हैं, वो टोटल डिजिट्स जो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होता है। अब ये सारा डिजिट का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 0 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा। अब इसमें से भी क्या देखना है हम लोग को कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। सारे नंबर का जब हम स्क्वायर, ये सारे डिजिट्स का जब हम स्क्वायर किए तो हम लोग को यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट मिला। ये सिंगल है यानी या 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 1 होगा। सारे डिजिट का जब स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद जो ये मेरे पास रिजल्ट आया, इसमें से यदि हम लोग बात करें तो इसमें देखो रिजल्ट जो हम लोग पास सामने है, इसमें आपको 2 नहीं दिख रहा होगा, 3 नहीं दिख रहा होगा, 7 नहीं दिख रहा होगा और 8 नहीं दिख रहा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये भी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है कि यदि आपके पास स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया जाएगा और यदि ये चारों में से कोई एक भी यूनिट प्लेस पे बैठा होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्योंकि जब ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। स्क्वायर रूट उसी का निकलता है जो किसी नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। दूसरी बात इसमें देखने के लिए क्या है, आपको 1 ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा और 1 नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, 4 ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा और 4 नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, 9 ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा और 9 नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, 6 आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा और 6 नीचे भी दिखाई दे रहा होगा। आपके पास 5 सिर्फ देखो 1 टाइम है और 0 भी क्या है, 1 टाइम है। बाकी जो रेस्ट डिजिट है आपका सारा क्या है, 2 टाइम्स है। तो ये स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 0 वाले में और 5 वाले में उतना दिक्कत नहीं होगा, यानी ये आसानी से निकल जाएगा। बाकी वाले में थोड़ा सा क्या होगा, वो दिक्कत होगा। अब देखिए हम लोग निकालते कैसे हैं स्क्वायर रूट। जैसे हम एक नंबर का पहले आपको स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसी का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। जैसे हम बात करें 54 का स्क्वायर निकालेंगे तो 54 का स्क्वायर निकालने का मेरे पास 2 तरीका है। एक जब पार्टिकुलर बता रहे थे तो भी आप वैसे निकाल सकते हो, या नहीं तो फिर एक कॉमन रूल बताए वैसे भी निकाल सकते हो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab में 5 गुने 4 20, 20 गुने 2 कितना होगा, 40। और इधर से एक डिजिट को छोड़ करके 40 आप जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 होगा, 29 16। और हम इसके लिए पार्टिकुलर आपको ये बताए थे कि यदि आपको 51 से लेकर के 59 तक किसी का भी स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्ट वैसे बनाओगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, 29। अब देखो ये स्क्वायर हम निकाल दिए 54 का, तो मिला कितना, 29 16। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका स्क्वायर रूट पूछा जाता है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 54 मिलना चाहिए। तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 6। 6 किसका किसका स्क्वायर करने से आता है, एक 6 देखो यहाँ पे है जो 4 का स्क्वायर करने से आता है, और एक 6 यहाँ है जो आता है 6 का स्क्वायर करने से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 भी लिखोगे और 6 भी लिखोगे, और इधर दाहिने तरफ से 2 डिजिट काट देंगे। क्यों, चूंकि आप ऐसे समझो कि स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है। तो यहां से आप 2 डिजिट इधर काट दोगे। अब आपके पास बच गया 29। 29 बच गया तो आप जानते हो कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 ज्यादा हो जा रहा है, आपके पास 29 है तो 36 ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 6 नहीं लिखना है। लिखना क्या है हम लोग को, 5। तो 5 यहां भी लिखना है और 5 यहां भी लिखना है।
ये तो फिक्स हो गया कि आपका आंसर या तो 54 होगा या 56 होगा। अब यहां पे दो रास्ता है, आप या तो 54 को 54 से गुना कर लो, यदि आपको 29 मिल जाता है तो ठीक है, और इससे नहीं मिलेगा तो आंसर आपका क्या होगा 56 होगा। या नहीं, यदि आप गुना नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जो देखिए रेस्ट जो डिजिट आपके पास बच रहा है 29, वो ये दोनों में किसका नियरेस्ट है, यानी किसका नजदीक है। तो यहां पे हम यदि देखें तो 29 जो है वो 25 के नजदीक है। 25 मतलब ये छोटे वाले का नजदीक है, ये दोनों में छोटा ये है, तो छोटे वाले का नजदीक में है। अब ये दोनों में छोटा कौन है 54, तो आंसर क्या होगा आपका 54 होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यदि बात करें एक 29 लेते हैं, 29 तो ले लिए, दूसरा लेते हैं 4761। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 4761 का स्क्वायर रूट निकालना है। 4761, अब देखिए 1 किसका किसका स्क्वायर करने से आ रहा, 1 का स्क्वायर करने से मिल रहा है और 9 का स्क्वायर करने से मिल रहा है। तो आप यहां पे 1 भी लिखोगे और 9 भी लिखोगे। जैसा कि आपको बताएं कि दाहिने तरफ से 2 डिजिट आपको काट देना है, रेस्ट बच गया कितना 47। तो जब 47 बच गया तो आपको पता है कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 ज्यादा हो जा रहा है, तो आप 7 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 6 यहां भी लिखोगे, 6 यहां भी लिखोगे। अब ये दोनों में कोई एक आंसर होगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, रेस्ट नंबर मेरे पास बच रहा है 47। अब 47 ये दोनों में किसका नियरेस्ट है 49 का, यानी बड़े वाले का नजदीक में है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है 69, यानी इसका आंसर होगा आपका 69। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि हम लोग बात करें 7569, एक और देख लीजिए आप 7569, इसका स्क्वायर यदि हम लोग निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 9 किसका किसका स्क्वायर करने से आता है, एक 3 का और एक 7 का। यहां पे आप 3 भी लिखोगे और 7 भी लिखोगे, 2 डिजिट आप काट दिए, आपके पास बच जाएगा 75। तो आपको ये पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 ज्यादा हो रहा है, तो आप 9 ना लिख करके 8 लिखेंगे, यहां भी 8 और यहां भी 8। अब ये दोनों में आंसर कौन सा होगा, तो देखिए 75 ये दोनों में किसका नियरेस्ट है, 75 दोनों में किसका नियरेस्ट है 64 या 81। 75 से 81 यदि जाओगे तो 6 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करोगे 75 से 64 जाओगे 11 माइनस करना पड़ेगा, मतलब नजदीक मेरा कौन है 81। बड़े वाले का नजदीक में है तो बड़ा वाला दोनों में कौन है 87 होगा। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, इसके बाद आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देंगे हम, आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यदि हम लोग बात करें 10404, एक क्वेश्चन आपके पास 10404, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखो 4 किसका किसका स्क्वायर करें सारा, एक 2 का और एक 8 का। अब यहां 2 भी लिखोगे और 8 भी लिखोगे, दाहिने तरफ से 2 डिजिट आप काट दिए, बच गया कितना 104। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। 121 ज्यादा हो रहा है, तो आप 11 ना लिख करके क्या लिखोगे 10, यहां भी लिखोगे 10। अब ये देखो 104 ये दोनों में किसका नजदीक है 100 का नजदीक है, यानी छोटे वाले का नजदीक है। जब छोटे वाले का नजदीक है तो ये दोनों में छोटा क्या है 102, आंसर लगाओगे आप 102। तो आप इस तरह से जो है वो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा क्यू रूट, क्योंकि आपका एग्जाम में क्यू रूट भी पूछा जाता है। उसके लिए जो है हम लोग इस टाइप का चार्ट का थोड़ा सा जो है वो अध्ययन कर लेंगे, इसके बाद क्यू रूट निकालेंगे।
क्यू रूट निकालने में इतना लफड़ा नहीं है जितना आपका स्क्वायर रूट में है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्यू रूट निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे कि मेरे पास जो डिजिट्स होते हैं वो डिजिट्स जो मेरे पास होते हैं 0 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं और 9 होते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के क्रम में क्या किए थे हम, सारे डिजिट का क्या किए थे, स्क्वायर। अब क्यू रूट निकालने के क्रम में हम सारे डिजिट का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब जब सारे डिजिट का क्यूब करोगे तो 0 का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करोगे 27 मिलेगा, 4 का क्यूब करोगे 64 मिलेगा, 5 का क्यूब करोगे तो 125 मिलेगा, 6 का क्यूब करोगे तो 216 मिलेगा, 7 का क्यूब करोगे तो 343 मिलेगा, 8 का क्यूब करोगे तो आपको 512 मिलेगा और 9 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 729 मिलेगा। इसमें भी यदि हम लोग यूनिट डिजिट का बात करें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 9 होगा। इसमें कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि सारा डिजिट का हम क्यू करने के बाद हमको सारा डिजिट भी मिल रहा है। देखिए 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 8 मिला और 9 मिला। इसलिए इसका क्यू रूट निकालने में कोई लफड़ा नहीं है। अब क्यू रूट हम लोग निकालेंगे कैसे वो देखिए। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं और इसका क्यू रूट निकालते हैं। 12167 इसका क्यू रूट क्या होगा। तो देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है। देखो 7 किसका क्यू करने से आ रहा है, 3 का। तो यहां पे आप 3 लिखोगे और दाहिने तरफ से आप 3 डिजिट काट दोगे, क्योंकि यहां पे देखो घात कितने का है, 3 का। अब आपके पास क्या बच गया, 12। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। 27 ज्यादा है तो 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 39304। अब देखिए ये 4 किसका क्यू करने से आ रहा है, 4 जो है वो 4 का क्यू करने से आ रहा है। तो यहां पे आप 4 लिखोगे, इधर से 3 डिजिट काट दोगे, बच जाएगा आपके पास 39। अब यदि हम लोग बात करें 3 का क्यू होता है 27 और 4 का क्यू होता है 64। 64 ज्यादा हो जा रहा है तो हम लोग 4 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 3। यानी 34 इंटू 34 इंटू 34 करोगे तो मिलेगा 39304। नेक्स्ट यदि हम लोग क्वेश्चन का बात करें, चलिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहां पे 314432 314432 इसका क्यूब रूट निकालेंगे। यहां पे देखो 2 है, 2 किसका क्यू करने से आता है, 8 का। आप 8 लिख दिए, दाहिने तरफ से 3 काट दो, बच गया आपके पास 314। आपको ये पता है कि 6 का क्यू होता है 216 और 7 का क्यू होता है 343। ये ज्यादा हो जा रहा है तो 7 ना लिख करके क्या करोगे, 6 लिखोगे। यानी जब इसका क्यू रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लिखे यदि 824408। देखिए इससे ज्यादा आपका जो है बड़ा एग्जाम में नहीं देगा, है ना। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो आपका कहीं ना कहीं पूछा गया है, वही सारा क्वेश्चन जो है आपको हम करवा दे रहे हैं, तो इससे बड़ा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा।
अब देखिए 824248, अब इसका यदि हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है। 8 किसका क्यूब करने से आता है, 8 जो है, 8 जो मेरा है वो 2 का क्यूब करने से आता है। तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, इधर से 3 डिजिट क्या करोगे, आप काट दोगे, आपके पास बच जाएगा 8242। अब जब इतना बड़ा बड़ा काम करोगे तो कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि आप क्यूब जो है वो कम से कम 20 तक याद कर लो। तो यदि हम लोग बात करें तो 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब होता है 9261। ये 9261 ज्यादा हो जा रहा है, तो आप 21 ना लिख करके क्या करोगे, 20 लिखोगे, यानी 202 गुने 202 गुने 202 लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 824248। एक बड़ा सा और हम कर लेते हैं, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अब सारा प्रैक्टिस कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए 1092727, इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए 7 किसका क्यूब करने से आ रहा है, 7 3 का क्यूब करने से आ रहा है, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 डिजिट काट दोगे, बच जाएगा 1092। तो हम लोग 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 मिलता है, और 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 मिलता है। 1331 ज्यादा है इससे, 11 ना लिख करके क्या लिखोगे, 10, यानी इसका क्यूब रूट निकालोगे कितना आएगा, 103 आएगा। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। ये आपका नंबर सिस्टम में एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो आपको स्क्वायर रूट निकालने सिखाएं, स्क्वायर निकालने सिखाएं और फिर क्यूब रूट निकालने सिखाएं, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और पीडीएफ अब जो है वो मेघा IS हजारीबाग मटवारी के नाम से आप टेलीग्राम चैनल में आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, और वहाँ सारा पीडीएफ आपका अवेलेबल रहेगा। जो भी वीडियो आपके पास जाएगा उसका सारा पीडीएफ आपका, उस क्वेश्चन का पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। वहाँ से आप क्या करोगे, डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।